वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट में गाउस की थ्योरम का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। आप आंख मीच के कह सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन गाउस की थ्योरम से क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा गाइस, ठीक है। तो गाउस की थ्योरम क्या है? तो गाउस की थ्योरम किससे रिलेटेड है? फ्लक्स से। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फ्लक्स क्या होता है, तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते, रिवाइज कर लेते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। देखो, फ्लक्स से पढ़ने से पहले हम देख रहे हैं कि फ्लक्स क्या होता है। कि हम जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ होती है जो हमारा, उसको हम क्या करते हैं, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उसके किसी सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं गाइस? फ्लक्स कहते हैं। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तो सीधा रख रहे हैं, मतलब उसको अब इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से रखते हैं, जो मतलब उस जो ऑब्जेक्ट है उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से, एक तो सीधा रख रहे हैं, एक टेढ़ा रख रहे हैं, या उसको किसी एंगल उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख रहे हैं, परपेंडिकुलर रख रहे हैं, या फिर उससे कुछ एंगल पे रख रहे हैं। तो जब एंगल पे रखते हैं तो वो कितना एंगल बना रहा है और किसके साथ बना रहा है, तो वो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि भाई जो एरिया वेक्टर, जो एरिया जो ले रहे हैं हम, जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उसका जो एरिया होगा ना, तो एरिया हमेशा कैसा होता है, एक यहाँ बोल रहा है कि भाई ये एरिया जो है वो कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और उसका एरिया वेक्टर जो होता है उसकी उस सरफेस से जो ऑब्जेक्ट रखते हैं ना किसी भी, तो उसका एरिया वेक्टर, जो इसका एरिया जो वेक्टर जो होगा ना, उसकी सरफेस के हमेशा कैसा होगा गाइस? परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर यानी कि जैसे कि इस बोर्ड ये है, बोर्ड का एरिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा गाइस, ठीक है ना। और या फिर हम जैसे ये डस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, अब ये डस्टर है तो इसका मुझे एरिया वेक्टर चाहिए, इस सरफेस का मुझे एरिया वेक्टर चाहिए। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी इसके नॉर्मली होता है। तो अगर इस सरफेस की बात करेंगे तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरह पे होगा? अपवर्ड की तरफ, ठीक है ना, इस तरीके से होगा, है ना। आप किसी भी सरफेस की बात कर सकते हो, उसका एरिया वेक्टर कैसा होता है, उसके नॉर्मली होता है गाइस। तो हम जो एंगल थीटा, हमने बात किया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई बराबर क्या लिखा था हमने, ई डॉट ए कोस थीटा गाइस, सॉरी ई ए कोस थीटा, ठीक है ना। तो ई ए कोस थीटा लिखा, तो वहाँ पर हमने देखा था ये जो एंगल थीटा है ना वो किसके साथ मेजर किया जाता है। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं हम गाइस, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और सपोज कीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे रखा, ठीक है ना, किसी एंगल थीटा पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये जो एंगल का जो मेजरमेंट होगा ना, अब क्या होगा, ये एंगल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर रखा, तो वो देखने के लिए हम उसको ये नहीं देख सकते कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसको कितने, इस ऑब्जेक्ट को एंगल नहीं मेजर करेंगे हम, इस ऑब्जेक्ट के जिस सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट कर रहे हैं, यानी कि जिस सरफेस के रेस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट कर रहे हैं, उस सरफेस का नॉर्मल एरिया वेक्टर जो होगा उसके साथ, यानी कि इस सरफेस का मान लो कि एरिया वेक्टर जो है वो क्या होगा, इस तरीके से नॉर्मल एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर है, अब ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ई के साथ, ये थीटा। तो जो थीटा काउंट होगा ना, वो थीटा वो किसके बीच में होता है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इस सरफेस के एरिया वेक्टर के बीच में थीटा काम में लिया जाता है। बस एरिया वेक्टर यही का इतना ही काम है कि हमें उन दोनों के बीच का एंगल देखना आना चाहिए गाइस, है ना। तो किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो उस सरफेस के हमेशा कैसा होता है, नॉर्मली होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो थीटा एंगल काम में लिया जाता है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल मेजर किया जाता है गाइस, ठीक है ना। तो ये तो थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कल, ठीक है, हमने कल इसको अच्छी तरीके से बात की थी। अभी आज हमने रिवाइज कर लिया कि अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा तो गाइस। फिर हमने कल कुछ, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट के बारे में बात नहीं करी थी गाइस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई, जो हमने देखा था गाइस, फाई क्या होता है, ई डॉट ए होता है गाइस, ठीक है। तो ई डॉट ए होता है, तो हमने देखा था ई, अब इसकी यूनिट फाइंड करना है, तो यूनिट किस तरीके से, यूनिट ऑफ फाई। तो यूनिट फाई हम देखो, अगर आपको नहीं आता है तो हम देख सकते हैं गाइस, ए क्या होता है, एफ अपॉन क्या होता है गाइस, क्यू, और एरिया तो है ही, ठीक है। तो ए एफ क्या होता है, न्यूटन, एफ की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर क्यू, चार्ज कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी यूनिट क्या फाइंड आउट होती है गाइस, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर गाइस, ठीक है गाइस, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर गाइस। तो ये हमारी क्या आ गई, फाई की यूनिट आ गई गाइस। अब अगर इसकी फाई की डायमेंशन काउंट करनी है आपको कि फाई की डायमेंशन क्या होगी गाइस, तो डायमेंशन ऑफ फाई फाइंड आउट करना है, तो हमें पता एफ क्या होता है, एफ की डायमेंशन हमें पता है एफ एम एल टी माइनस 2 होती है गाइस, ठीक है। अब चार्ज की डायमेंशन आप देख सकते हैं, चार्ज क्या होता है, आई टी, चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है गाइस, आई टी। तो आई टी का हमें डायमेंशन क्या पता है, हमने पीछे देखी होती कि भाई 80 होती है गाइस, ठीक है ना। और अब एम्पियर क्या होता है, ये एरिया क्या है L2,
ठीक है ना। तो अब यहाँ से बस हम इसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं गाइज फाई की जो डायमेंशन आएगी वो किसके इक्वल आएगी गाइज, वो आ रही है हमारे पास m l3 t-3 एंड a-1 गाइज। तो ये हमारे पास फाई की क्या आ गई गाइज, डायमेंशन आ गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन भी आ गई हमारे पास और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट भी आ गई। यहाँ पर बस IF की आपको याद रहती है, Q बराबर IT होता है, I यानी एम्पियर, तो A आ जाएगा और T आ जाएगा। तो यहाँ पर Q की भी और I की भी आपकी लिख दी, L भी लिख दिया, एरिया का L होता है, यहाँ से आप काउंट कर सकते हो। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता होता है तो आप डायमेंशन और यूनिट काउंट कर सकते हो गाइस। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम इस जो हमारा है गाउस लॉ। तो गाउस लॉ क्या कहता है गाइस, देखिए अब तक हमने काउंट किया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने फाइंड आउट किया था उसको हम मैथमेटिकली जो हमने फॉर्मूला देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो होता है वो क्या होता है गाइस, ई डॉट ई डी ए, ठीक है, ई डॉट या ई ए कोस थीटा गाइस। ठीक है, तो अब इस क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तो एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, अगर हम पूरा सरफेस एरिया पे अगर वो चार्ज हो तो उसके लिए हमें फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था गाइस, इसको इनक्लोज्ड किया था ई, ठीक है, डॉट डी ए से गाइस। ठीक है ना, चलो तो फिर हमने क्या किया, अब फिर इस तरीके से हमने इसका पूरा वो फ्लक्स निकाला तो ये क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता। तो मिस्टर गाउस ने क्या किया कि उन्होंने क्या कर दिया, आपकी देखा कि भाई आप लोग थोड़ा आसान कर देते हैं आपके काम को फ्लक्स को काउंट करने के लिए। तो उन्होंने एक अपना ही एक लॉ दिया और थ्योरम दी जिसको हम पढ़ते हैं गाइस। वो क्या कहता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस हो, अगर कोई क्लोज सरफेस हो उसमें कितना भी चार्ज हो, कोई चार्ज क्यू हो, तो अगर कोई क्लोज सरफेस, समझ कीजिए कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कोई भी चार्ज क्यू है, कोई भी चार्ज प्लस क्यू या माइनस क्यू क्यू चार्ज जो है, तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा ना, इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इस चार्ज का 1/एप्सिलॉन के मल्टीपल के बराबर होगा। जो फाई होगा ना वो उस नेट चार्ज इंटू 1/एप्सिलॉन के मल्टीपल के बराबर होगा गाइस, यानी कि उस नेट चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम होगा। हम बोलते हैं ना 1/एप्सिलॉन टाइम, ऐसे कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, है ना, उसका मतलब क्या है, उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना। तो ये कह रहा है कि इसका जो फ्लक्स जो फाई है वो क्या होगा, क्यू चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा। ठीक है गाइस, तो यानी कि फाई बराबर क्या लिखा है यहाँ पर, उसने बोला कि 1/एप्सिलॉन, फाई बराबर क्या होगा, Q इंटू 1/एप्सिलॉन होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है गाइस। देखिए डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, यानी कि एक क्लोज सरफेस है, उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इज 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी कि उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड है, उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज क्लोज है उसका 1/एप्सिलॉन टाइम होना होता है क्या, हमारा फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 1/एप्सिलॉन टाइम गुना होता है। अब ये थ्योरम दे दी उन्होंने, अब इसका हम प्रूफ करते हैं गाइस कि इस थ्योरम का प्रूफ किस तरीके से करेंगे। तो हम देखते हैं प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, गाउस लॉ का हम अब प्रूफ देखते हैं गाइस। तो गाउस लॉ के प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे गाइस, हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं गाइस। क्या करते हैं, एक स्फीयर कंसीडर करते हैं और उसके सेंटर पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज क्यू रख देते हैं और फिर हम उससे काउंट करेंगे गाइस, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है गाइस, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इसके इक्वल आ जाता है तो हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। ठीक है ना गाइस, तो हमने क्या किया, कंसिडर करते हैं, हम क्या करते हैं गाइस, एक कंसिडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि एक हमने कंसिडर किया कि एक क्या है, हमारे पास एक स्फीयर है और क्या है, उसकी रेडियस क्या है, आर रेडियस का एक स्फीयर है और जिसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है गाइस। उसके सेंटर पर हमने चार्ज रखा है क्या गाइस, क्यू चार्ज, जो प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है गाइस। ठीक है, तो हमें इससे निकलने वाला क्या करना है गाइस, हमें इससे निकलने वाला क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमने क्या किया है, कंसिडर ए स्फीयर ऑफ, हमने क्या किया, एक कंसिडर किया है का स्फीयर ऑफ ए रेडियस आर, स्फीयर ऑफ ए रेडियस आर रेडियस का कंसिडर किया है, क्या किया है हमने, एक स्फीयर कंसिडर किया है आर रेडियस का और एक ए पॉइंट चार्ज एंड ए पॉइंट चार्ज यानी कि एक पॉइंट चार्ज क्यू, ए पॉइंट चार्ज
पॉजिटिव क्यू, यानी कि हमारा ये चार्ज कैसा है गाइस, पॉजिटिव क्यू। तो हमने कहा कि एक पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ द, मतलब प्लेस्ड कहाँ है, ये पॉइंट चार्ज क्यू हमने क्या रखा, इस जो स्पेयर हमने काउंट किया है गाइस, जो स्पेयर हमने लिया है उसके सेंटर पर रखा है। कहाँ है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है गाइस, हमने क्या किया, उसको स्फीयर के सेंटर पे रख दिया गाइस। ठीक है, तो प्लस चार्ज हमने स्फीयर सेंटर पे रख दिया। अब हमें क्या काउंट करना है गाइस, अब हमें काउंट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स करने के लिए हमें क्या लेना होगा कि हम चेक करेंगे गाइस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेने के लिए हमने जैसे कि पिछले हमने पहले देखा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करने के लिए हमें क्या करना है, इसके इस सरफेस पर हमें एक स्मॉल एरिया डी ए लेना पड़ेगा गाइस। क्या लिया, लेट सपोज कीजिए कि मैंने क्या एक स्पेल एरिया डी ए लिया, क्या लिया, डी ए। ठीक है ना गाइस, हमने क्या लिया, तो इस डी ए की यहाँ से देखते हैं गाइस, तो इस डी ए की जो डायरेक्शन होगी, इस सरफेस की जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा गाइस, इस डी ए का एरिया वेक्टर नॉर्मली होगा इसके। ठीक है गाइस, तो फिर यहाँ से इस क्यू चार्ज, देखिए यहाँ से एक बात बताइए गाइस, इस क्यू चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी गाइस, पॉजिटिव जो क्यू चार्ज है, देखो पॉजिटिव क्यू चार्ज से हमेशा जो डायरेक्शन निकलेगी क्या, इस सरफेस से नॉर्मली निकलेगी बाहर की तरफ। ठीक है, तो यानी इसका मतलब हमारा जो ये है, इसका यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकलेगा उसका डायरेक्शन भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी गाइस ये ही होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम ही होगी गाइस। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने सबसे पहले हमने एक स्फीयर कंसीडर किया, जिस आर रेडियस का स्फीयर लिया, उसके अंदर हमने उसके सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा। अब हमें क्या काउंट करना है कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करना है उसकी प्लस क्यू की चार्ज की वजह से। तो हमने क्या किया, एक स्मॉल एरिया डी ए लिया और हमने उसका एरिया, हमने देखा उसका जो एरिया वेक्टर जो है वो नॉर्मली परपेंडिकुलर होगा उसके। फिर हमने कहा इस प्लस क्यू चार्ज से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो कैसा निकलेगा गाइस, प्लस क्यू चार्ज है वो भी इसके रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। तो हमने देखा कि ये और जो इसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब दोनों के बीच में ई और एन एरिया वेक्टर जो है, ए कैप जो है एरिया वेक्टर, एन कैप ए कैप जो लिख रहे हैं हम गाइस, ए कैप जो है हमारा इसकी जो डायरेक्शन है गाइस क्या है, ठीक है, सेम है गाइस। ठीक है ना, तो इनके बीच के जो एंगल है वो क्या है गाइस, 0 डिग्री। थीटा जो होगा इनके बीच में कैसा हो जाएगा, 0 डिग्री गाइस। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया, वापस लिखते हैं। हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया क्या, ए स्मॉल पार्ट, हमने कंसीडर किया, कंसीडर ए स्मॉल एरिया या स्मॉल पार्ट ऑफ डी ए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कंसीडर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ डी ए, कंसीडर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ डी ए। हमने क्या किया, एक कंसिडर किया क्या है, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ डी ए। ठीक है, हमने डी ए कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने डी ए कंसिडर कर लिया गाइस। अब आगे देखते हैं गाइस, अब जब हमने डी ए कंसिडर कर लिया तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई लग रहा है, हम देख रहे हैं गाइस ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितने लगे, तो ई बराबर कितना होता है गाइस, तो हम देख सकते हैं यहाँ से गाइस ई बराबर क्या होता है, ई इक्वल होता है किसके, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ई ये क्या है गाइस, क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा जो है ई जो यहाँ से आ रहा है वो क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर गाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलो गाइस इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर के। चलो गाइस, तो ई यहाँ से हमने जब इसमें स्मॉल पोर्ट कंसीडर किया और उस पर हमने उसकी तरफ देखा, हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर गाइस। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट नहीं करना, हमें काउंट करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाइस। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट कर लिया, जो क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर ई डॉट ई होता है, ए होता है, तो हमें ई चाहिए, तो इसलिए हमने पहले ही ई काउंट कर लिया। अब क्या करेंगे, द डायरेक्शन, बात करते हैं हम गाइस, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो हमने बात करी एंड एरिया वेक्टर इज, तो लिख देते हैं यहाँ द डायरेक्शन ऑफ द
हम क्या करेंगे, अब इस पे लिखते हैं डायरेक्शन। हम जो देखते हो, हमें पता है कि भाई इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, उनके बीच में क्या जो डायरेक्शन है उनका, मतलब उनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 है। तो अब डायरेक्शन ऑफ ई ड्यू टू द पॉजिटिव क्यू, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसकी वजह से जो हमारा ई है उसकी जो डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड, इज, ठीक है। तो कैसी तरफ होगी, आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ होगी, ठीक है गाइज। तो हमने ये लिख दिया कि हमारे जो ई है उसकी डायरेक्शन हमारे पास कैसी आ गई गाइज, ये जो हमने देखा कि ई की जो डायरेक्शन है वो कैसी है गाइज, आउटवर्ड है, वो लिखा। अब हमने एक बार इससे समझा है गाइज, ठीक है ना। तो पहले हमने समझ लिया, अब उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं गाइज, ठीक है। तो हम लिख दिया हैंस ई, मतलब इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो हम लिखेंगे हैंस ई इज ए परपेंडिकुलर, यानी कि इसका मतलब आउटवर्ड की तरफ है, यानी कि इस पे जो भी सरफेस लेंगे, जहाँ पे भी ई कहीं पे भी ले लो किसी भी जगह, तो सारी सरफेस का हमारा क्या होगा, ई सब किसी भी सरफेस पे लोगे तो ई हमेशा ही क्या होगा, उस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा गाइस। ई कैसा होगा, उस सरफेस पर हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा गाइस, सरफेस पे हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं हैंस ई इज ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि हमारा जो ई है वो हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, सरफेस के गाइस, ठीक है। ये हमने देखा है क्योंकि डायरेक्ट क्या रेडियली बाहर आउटवर्ड निकल रहा है, इसका मतलब हमारा सरफेस के हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हमने लिख दिया, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमने बना दिया वहाँ पे, ठीक है गाइस। अब आगे देखते हैं गाइस, तो फाई का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए स्मॉल पोर्शन, तो इलेक्ट्रिक ये डायरेक्शन हो गया, तो हम कहेंगे तो सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय ए स्मॉल पोर्शन डी ए, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए स्मॉल, अब हम देख रहे हैं दिख रहा है, जो अब हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करेंगे किसके लिए गई, डीए, जो डीए से हम बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए स्मॉल पोर्शन डीए है ना, इसके लिए इज गिवन बाय, जो कैसा दिया होगा, डीए पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इज गिवन बाय, किस तरीके से होगा, गिवन बाय, जो अब हमारे पास फाई है, जो देखो गाइस फाई क्या दे दिया जाएगा, डी फाई, हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो डी फाई, जो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा गाइस, डी फाई बराबर ई ए कोस थीटा गाइस, क्या हो जाएगा, ई ए कोस थीटा गाइस। ई, अब ए की जगह क्या लिखेंगे गाइस, देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने जो बात करी है गाइस, ई के जगह, ई तो है इलेक्ट्रिक फील्ड और ए है, तो ए क्या है हमारा, यहाँ एरिया क्या है, डी ए, स्मॉल पोर्शन जो है वो लिया है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर डी ए कोस थीटा। तो ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला है गाइस, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा गाइस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो डी फाई, अब यहाँ पर देखते हैं हम गाइस एंगल कोस थीटा, तो थीटा बराबर यहाँ पर सिंस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा कितना है, थीटा हमारे पास कितना है, थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ई जो है, ई पैरेलल है, ई इज ए पैरेलल टू ए कैप, ठीक है ना, एरिया वेक्टर है उसके क्या है गाइस, पैरेलल है, तो इसका मतलब हमारा जो थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास डी फाई इक्वल आ रहा है किसके, ई डी ए के, ठीक है, जो हमारा पास डी फाई जो इक्वल आ रहा है वो किसके आ रहा है, ई डी ए के, ठीक है। तो अब मैं पूरी सरफेस का, हम पूरे सरफेस का, इस पूरे सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को काउंट कर दें। पहले हमने डी ए का कर लिया, ठीक है, तो डी ए के लिए फ्लक्स जो निकाला डी फाई वो आ गया हमारे पास। तो अब हम इस पूरी सरफेस के निकालेंगे, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड में, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई और इधर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कर देंगे गाइज। तो इधर ये क्या हो जाएगा, फाई, और अब ठीक है गाइज, तो फाई और ई डी ए, अब ई क्या है गाइज, ई हमारा क्या है, हमेशा ही कांस्टेंट होगा क्योंकि ई सब जगह सेम है, तो इलेक्ट्रिक और बस डी ए, अब डी ए कितना होगा,
यानी कि स्फीयर का जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा गाइस, तो स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर गाइस। तो डी ए हमारे पास यहाँ से 5 से कितना आ जाएगा, डी ए बराबर क्या आ जाएगा गाइस 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 इक्वल क्या हो जाएगा ई इंटू, देखिए डी 4 इंटू डी ए बराबर क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई को क्या लिख सकते हैं गाइस, जो हमारा ई है यहाँ से देखिए ई हमारे पास क्या है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो हमने पहले काउंट किया था, क्योंकि हमें पता था कि फ्लक्स में हमारे पास क्या काम आएगा, हमें फ्लक्स में क्या चाहिए फाइंड आउट करने के लिए ई चाहिए, तो हमने पहले ही ई लिख लिया गाइस। तो ई क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर ई लिखा है तो 5 बराबर क्या हो जाएगा गाइस ई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई है तो ये हो जाएगा कितना आ रहा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है 4 पाई आर स्क्वायर गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो अब के को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो के क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर देखिए के क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो के को क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख देता हूँ, देखिए ठीक है ना। तो इसको आगे यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 बराबर के को क्या लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू ऊपर है और नीचे क्या है आर स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट रहा है, तो पीछे क्या बच रहा है 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन बच रहा है, 5 इक्वल टू क्या बच रहा है केवल क्यू एप्सिलॉन बच रहा है, तो हम लिख देंगे 5 इक्वल क्या बच रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो क्या यही हमारी थ्योरम है गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम भी क्या कहती है कि 5 इक्वल टू क्या आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने क्या कर दिया गाइस यहाँ पर प्रूफ कर दिया गाइस। अब इन थ्योरम को वापस देखते हैं गाइस एक बार। देखिए गाउस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज जो है उससे चार्ज से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है ना, वो उसके उस चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम होता है गाइस, कितना होता है उसके चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम होता है, यानी कि उस चार्ज को अगर हम 1/एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके फ्लक्स के इक्वल आ जाती है, यानी उसका फ्लक्स आ जाता है गाइस, ठीक है। तो हमने देखा, तो हमने उसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक स्फीयर लिया गाइस, ठीक है, हमने पहले एक स्फीयर लिया जिसकी रेडियस क्या है आर रेडियस, ध्यान से देखिए, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ ए रेडियस आर, हमने आर रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर किया, उसमें हमने देखा ए पॉइंट चार्ज क्यू प्लस क्यू इज ए प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि पॉइंट चार्ज प्लस क्यू हमने इसके सेंटर पर क्या रख दिया प्लेस कर दिया, ठीक है गाइस। फिर हमने कहा तो कंसीडर, अब हम क्या कर रहे हैं प्लस चार्ज रख दिया, तो हमें क्या चाहिए फ्लक्स निकालना है। मैथमेटिकली फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था 5 इक्वल टू क्या था ई डॉट डी ई डॉट ए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था उसमें ई चाहिए था, तो हमें सबसे पहले हमने ई निकाला। ई निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया एक स्मॉल पार्ट ऑफ डी ए, है ना, हमने एक डी ए लिया स्मॉल पार्ट, और उस डी ए का एरिया वेक्टर क्या होगा उसके उस सरफेस के हमेशा नॉर्मली, तो उस सरफेस के नॉर्मली हमने ए बना दिया गाइस। अब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्यू चार्ज की वजह से उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है गाइस उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें पता है कि पॉजिटिव जो चार्ज होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है आउटवर्ड होती है रेडियली, तो इसकी जो चार्ज प्लस क्यू है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी आउटवर्ड होगी रेडियली, यानी कि ये चार्ज जो इससे जो डायरेक्शन निकल रही वो, और इस जो हमने स्मॉल पार्ट जो डी ए लिया है उसका जो एरिया वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल है गाइस, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है वो कितना है गाइस 0 डिग्री है गाइस। तो हमने क्या किया यहाँ पर लिखा, हमने लिखा कंसीडर ए स्मॉल पोर्शन डी ए, और उसकी वजह से हमने ई फाइंड आउट किया। तो ई बराबर क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू हमारा कौन सा होगा जो अंदर वाला चार्ज होता है, क्योंकि टेस्ट चार्ज से हमारा कोई मतलब नहीं होता। अगर मान लो हम टेस्ट चार्ज से काउंट कर रहे हैं ई, तो कहीं से भी ई चार्ज टेस्ट चार्ज से, यहाँ पर मान लो कहीं पे भी टेस्ट चार्ज है तो उस टेस्ट चार्ज से अगर हम काउंट करते हैं तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ई बराबर सीधा सा हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी ए तो हमने कंसीडर कर लिया गाइस, ई ए बराबर क्या है, ई बराबर के क्यू आर स्क्वायर। तो ये जो डी ए कंसीडर किया ना, इसकी वजह से हम क्या निकालेंगे गाइस, फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो अब देखें द डायरेक्शन ऑफ ई ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन है वो किस तरफ निकलेगी, आउटवर्ड, इज आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड निकलेगी। हैंस ई इज ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि इसका मतलब ई जो है हमेशा ही कहीं से आप ये स्मॉल पोर्शन डी ए कहीं पे भी ले लो, इस पूरे सरफेस पर कहीं पे भी ले लो, उसमें से हमेशा ही परपेंडिकुलर ही रहेगी ना। तो इसका मतलब क्या है, इस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो डी ए जो हम लेंगे उसके हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी,
ठीक है। तो यहाँ से हम सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए स्मॉल पोर्शन डी ए इज ए गिवन बाई, किस तरीके से दिया जाएगा, डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा होता है। अब कोस थीटा कितना है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो एरिया वेक्टर होता है वो भी सरफेस के हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो हमने कहा कि थीटा बराबर 0, क्योंकि ई और ए क्या है, पैरेलल है, तो डी फाई बराबर ई डी ए आ गया। अब यहाँ से डी फाई कंप्लीट एरिया का हमें फ्लक्स निकालना है, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, डी फाई हो गया, फाई बराबर ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी ए क्या है गाइस, चेंज होगा, तो डी ए चेंज होगा तो एरिया जो है स्फीयर है उसका कंप्लीट एरिया कितना आ जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ई हमने जो है यहाँ से हमने फाइंड किया। अब यहाँ पर हमें क्या है, डायरेक्शन का नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट लिख दे दो, फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू हमने पुट कर दी। फिर हमने के की वैल्यू पुट करने के बाद ये कट गया और हमारे पास बच गया क्या, फाई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप गाउस के थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट है, आराम से लिख सकते हैं गाइस, नोट कर लीजिए और ध्यान से गाइस एक एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो भी हमने कंसिडर किया है या जो भी हमने लिया है वो हमें करना है गाइस। ठीक है, तो ये डीए पोर्शन किस लिए कंसिडर करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, डीए जो पोर्शन होता है वो कंसिडर करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कोई टेस्ट चार्ज बाहर लेते हैं, यहाँ से कहीं आर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, यहाँ पर या कहीं पे भी टेस्ट चार्ज ले लेते हैं और उससे हम इसको काउंट कर सकते हैं गाइस। ठीक है ना, चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे गाइस इलेक्ट्रिक जो गाउस थ्योरम है उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे गाइस।